नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर ज़ौक़ और शौक़ के साथ एक बार दुरूद पाक नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। पता लगे आशिक बैठे हैं, सरकार की महफिल हो रही है, जाग के जिंदा दिल की तरह दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु नीचे ही रख लें तो बेहतर है, हाथ उठ लग जाएगा, नीचे रख लें। दुरूद पाक पढ़ें जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास करम और फ़ज़ल के साथ हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हाज़िर हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सदबार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है मोहतरमुल मुक़ाम जनाब चौधरी अख्तर जमील साहिब, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक का एहतमाम किया है। दुआ करें कि जिस तरह इन्होंने सरकार की महफ़िल सजाई है, अल्लाह इनके घर और इनकी नस्लों को इस तरह सजा दे। और आप तमाम अहबाब जो इस महफ़िल में शरीक हैं, अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर बरकतें अता फ़रमाए और आका की मोहब्बत का इरफान नसीब फरमाए। मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती के माशाअल्लाह इस अज़ीम शान और ख़ूबसूरत महफ़िल पाक में गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। स्टेज के ऊपर मेरे निहायती मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जनाब मोहतरमुल मुक़ाम अब्दुल्ला अजमल भट्ट साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब ज़िले नाज़िम रियाज़ उस्मानी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया और जुमला कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, रुफ़क़ा व बस्तगान और उशाकान मुस्तफ़ा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मुकाम शुक्र है कि हमें जो लम्हे उसके महबूब के ज़िक्र में नसीब हो रहे हैं। आप काफ़ी देर से इस महफ़िल में बैठे हैं और यकीनन आका ताइदार कायनात की मोहब्बत का पैगाम सुनने के लिए, इल्म का नूर नेले के लिए बैठे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात ये है कि बंदा आपने अब आगे चिश्ती बिठा लिया है तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऐसे तो फिर मुझसे खिताब नहीं सुन सकते अगर आप नहीं बोलेंगे तो। चलें, बात आधा घंटा ही होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़रा मोहब्बत वाला माहौल बनाएं। चलें, मैं वैसे तो आज मेरी आदत है कि रबीउल अव्वल से पहले ही मैं अपने खिताबात की तरतीब और रिसर्च मुकम्मल कर लेता हूँ, लेकिन आज वैसे चूँकि मुझे बताया गया और कारी समीउल्लाह साहब ने इतनी तारीफ़ें की इस महफ़िल की कि सब आशिक मिजाज लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे, पर होंगे आशिक। फिर उन्होंने माशाल्लाह अजमल भट्ट साहब का बताया, जमील साहब का मुझे बाकायदा उन्होंने तारुफ़ करवाया। फिर माशाल्लाह हमारे अजीम नकीब महफ़िल, इनको तो माशाल्लाह वैसे ही एक क़ल्बी और रूहानी ताल्लुक़ इनसे पहले का ही था, तो मुझे तो बड़ा बताया गया। तो मैं अपने सोने का टाइम, हकीकत बता रहा हूँ, अपने सोने का टाइम कुर्बान करके वो तमाम मौज़ूआत जो मैंने पहले तैयार कर चुका था उनको एक साइड पे रखा, फिर कलम उठाई और फिर आपके लिए कुछ नया सोचने बैठ गया। आपकी अभी भी सुभान अल्लाह नहीं आई, मेरी नींद कुर्बान होगी, आपकी सुभान अल्लाह नहीं आ सकी। तो मैंने
अब वो जो भी लिखा, जो भी रिसर्च और जो भी वो है सारा ये इस फाइल के अंदर। अब आप बोलेंगे तो मैं फाइल खोल लेता हूं, वरना फिर कोई पिछला मौजू शुरू कर लेते हैं। चलें, आपकी क्या कहते हैं मोहब्बतों को देखते हुए, आपके प्यार और शफकत, नहीं अभी फाइल नहीं मैंने खोलनी, अभी तो आपके ज़ौक़ का टेस्ट करना है। स्टेज के ऊपर जो लोग बैठे हैं, पिंडाल में बैठे हैं, तो चलें कुछ अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ, बस 1-2 मिनट में ही फैसला कर लेता हूँ कि आप किस जो है वो मूड में बैठे हैं और मुझे क्या मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर नबी के ग़ुलाम भी बैठे हैं, अली के ग़ुलाम भी बैठे हैं, और ये सिलसिला पंजतन का और आले रसूल की ग़ुलामी का बड़ा दूर तक जाता है। तो मैं इसी शेर पर आपकी ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि मोहब्बत व इश्क की बातें किसी तालिब से भी पूछा कर, मोहब्बत व इश्क की बातें किसी तालिब से भी पूछा कर, अदाए मुशफ़िकाना प्यार की गालिब से भी पूछा कर। आवाज थोड़ी सी और चाहिए मुझे, जरा अपनी मोहब्बत और करीब करें जरा। मोहब्बत और इश्क की बातें किसी तालिब से भी पूछो, अदाए मुशफ़िकाना प्यार की गालिब से भी पूछो। नबी पाक के बचपन के बारे में हसी यादें हलीमा से तो पूछी हैं, कभी अबू तालिब से भी पूछो। नबी पाक के बारे में हसी यादें अबू तालिब हलीमा से तो पूछी हैं, अबू तालिब से भी पूछो। और मैं तो लिगी लिपटी बात करने का आदी नहीं हूँ, 2 जमा 2 4 की बातें करता हूँ कि कयामत तक जो भी हलाली होगा। मुझे दाद चाहिए, बंदा आपने आज वो बुला लिया जो ज़ौक़ के बगैर नहीं बोल सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कयामत तक जो भी हलाली होगा, कयामत तक जो भी हलाली होगा, कसम खुदा की अली की चौखट का सवाली होगा। मुझे लग रहा है कि फाइल खोलनी चाहिए। चलें, इसी साथ हम चूंकि मिलाद की तरफ आना है, मैं आज अगर आपको तवज्जो करें, मैं किबला डॉक्टर साहब हम सब जन्नत में क्यों जाएंगे उस वजह को बयान करना चाहता हूँ। हमारे जन्नत में ये एक इंतहाई इश्क की बात है। मैं पहले फाइल खोल लेता हूँ ताकि आपको आसरा हो जाए कि जनाब आज जो है वो नई तहकीकी हमें मिलेगी। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी जानिब। उससे पहले आपके जरा ज़ौक़ को मजीद तवज्जो दिलवाने के लिए, हम जन्नत में मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि या मालिक कायनात, तहज्जुद गुजार मैं कोई नहीं, सजदे इतने मेरे दामन में कोई नहीं, इतना नेकोकार तो है कोई नहीं, बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ। मैं जन्नत में जाऊंगा तो किस वजह से जाऊंगा। तवज्जो कीजिएगा कि शायर ने उस राज से पर्दा उठाया है कि मैं जन्नत में क्यों जाऊंगा। वो कहता है कि मालिक नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द झड़ेगी। यार अगर देखें मेरी बात सुने, मैं जो मौजू है ये मौजू कुल्लियतन खालिस इल्मी मौजू है, लेकिन इस इल्म के अंदर ज़ौक़ का नूर पैदा हो जाएगा अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी। नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द झड़ेगी, तवज्जो करना, जरूरी नहीं होता हर बात पे जोर लगाया जाए। नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द झड़ेगी, मैं नफल पढ़ूंगा अगर मेरे सर पे गिरेगी। नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द, मैं जन्नत में जाने की वजह बयान करने लगा हूँ। चौथे मिसरे पे आप हाथ उठा लीजिएगा, बात शुरू हो जाएगी। नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द जड़ेगी, मैं नफल पढ़ूंगा गर मेरे सर पे गिरेगी। पलकों से उठाता हूँ मैं नालैन मोहम्मद, पलकों से उठाता हूँ, पलकों से उठाता हूँ मैं नालैन मोहम्मद। तवज्जो, नालैन मोहम्मद से जो कभी गर्द जड़ेगी, मैं नफल पढ़ूंगा गर मेरे सर पे गिरेगी। पलकों से उठाता हूँ मैं नालैन मोहम्मद, खालिक मेरी जन्नत में जरूरत तो पड़ेगी। पलकों से उठाता हूँ मैं नालैन मोहम्मद, खालिक मेरी जन्नत में जरूरत तो पड़ेगी।
खालिक मेरी जन्नत में जरूरत तो पड़ेगी। आइए दोस्तान मोहतरम, आइए आज मौजू हमारा ये है, इस दौर के अंदर कुछ लोगों को कुरान की एक आयत से इल्मी मुगालता हो गया। उस आयत को बुनियाद बनाकर कहने लगे तो तुम अजब आशिक हो, सरकार की मोहब्बत में सरकार को इतना खुदा से मिला देते हो। सरकार तो हम जैसे बशर थे, बस वेरी सिंपल। मैंने कहा कैसे ये कह सकते हो? उन्होंने कहा देखें कुरान की आयत कह रही है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ए हबीब मुकर्रम, आप इनसे फरमा दीजिए मैं बशर होने में तुम्हारी मिसल हूँ, मैं बशर होने में तुम जैसा हूँ। अब कुरान की ये आयत आई तो लोगों ने कहा देखो हजूर हम जैसे। अब जब लोगों ने कहना शुरू किया सरकार को हम जैसा, निजाम अदब और तरबियत सारा उजड़ गया। मैंने उनकी औलादों को माँ बाप की बेअदबियां करते देखा। मैंने कहा बाप का अदब क्यों नहीं करते? कहता जब नबी हम जैसा होता है बाप क्या चीज है। और इस एक अकीदे ने नस्ल को तबाह करके रख दिया। बुनियाद किसको बनाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशर। हजूर ने खुद फरमाया मैं बशर होने में तुम जैसा हूं। आशिको, अब आपने जो जो वक्त गुजरता जाए मेरे दिल के करीब होते जाइएगा। मैं आज बहुत बड़े राज से इस आयत की हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं। अब इसके ऊपर तफसीर तो बहुत सारी हैं, मगर हजूर सैयदी आला हजरत ने एक जुमला लिखा और कमाल कर दी। उन्होंने कहा ये जो आयत है कि जिससे तुम कह रहे हो कि ये साबित होता है हजूर हम जैसे हैं, हजूर सैयदी आला हजरत ने कहा ये आयत इसलिए नहीं आई थी कि जमाने को ये बताया जाए कि हजूर हम जैसे हैं, बल्कि ये आयत इसलिए आई थी जमाने को ये बताया जाए मुस्तफा खुदा नहीं है। यार देखो अगर इल्म सुनना है तो फिर आवाज आशिकों वाली सुभान अल्लाह। ये आयत इजहारे बशरियत के लिए नहीं आई, ये आयत नफी उलूहियत के लिए आई है। अब दोस्तान मोहतरम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, चेहरों से मैं आपको देख रहा हूं पढ़े लिखे लोग हैं। अब मुझे ये बताएं क्या हजूर की बशरियत किसी से छुपी हुई थी? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। क्या हजूर की बशरियत किसी पर्दाए गैब में थी? क्या मक्का वालों को नजर नहीं आता था ये हम जैसे हैं, ये बशर हैं? बशरियत क्या होती है? ये पैकर बशरी, ये जिस्म, ये हाथ, ये आंखें, ये कान, ये चेहरा, ये क्या है? ये बशरियत है। तो क्या मेरे आका ताजदार कायनात की बशरियत मक्का वालों को नजर नहीं आ रही थी? सोचने वाली बात यह है कि जो चीज उनको नजर आ रही थी उस चीज को बताने के लिए सातों आसमान पार जिब्रील क्यों आए? मैं पूरी आपको जरा बहुत तवज्जो से बैठना पड़ेगा। देखें जो ओपन फैक्ट होते हैं, जो मुसल्लमा हकायक होते हैं, उन्हें आर्गो नहीं किया जाता, उन्हें दलील से साबित नहीं किया जाता। बोलकर जवाब दें इस वक्त दिन है या रात? इस वक्त दिन है या रात? तो कोई बंदा आकर कहे कि भाई मैं साबित करूंगा कि इस वक्त रात नहीं दिन है, आप कहेंगे अजब आदमी है। ये मुसल्लमा हकीकत है। जहां बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त रात है दिन नहीं। अच्छा इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? महफिल में बैठे हैं। आपको कैसा लगता अगर मैं आया एक जगह खिताब करके, इमरजेंसी के अंदर भागता भागता आपके पास पहुंचा, मुझे खिताब की दावत दी गई और मैं साथ ही कहता मैं आप तमाम लोगों को एक अजब बात बताने आया हूं, आप सब लोग इस वक्त महफिल के अंदर बैठे हैं, आप क्या सोचते? इस सवाल को दिल में जगह दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? कि यार भाई ने तो लोगों ने बताया था कि फरहान भाई तो खिताब करते हैं, इल्मी गुफ्तगू होती है, ज़ौक़ भी होता है, इल्म भी होता है, मगर ये कैसी अजब बात कर दी आपने। यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है, हम महफिल में बैठे हैं,
ये कोई ऐसी बात थी कि आप आकर हमें बताएं कि हम महफिल में बैठे हैं? तो दोस्तान मोहतरम समझ क्यों नहीं आती? अगर हुजूर की बशरियत सबको नजर आ रही थी तो सातों आसमानों पर खुदा ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लोगों को बताओ कि मुस्तफा अपनी जुबान से कहें मैं तुम्हारी जैसा बशर हूं। अगर बशरियत सबको नजर आ रही थी तो फिर सातों आसमानों पर जिब्रील के आने की जरूरत तो नहीं। इस एक जुमले पर आपने तड़पना है। कुरान की ये आयत का मिजाज बता रहा है। वो देखने वालों ने जब जब देखा होगा हुजूर को, वो देखने वालों ने जब जब देखा होगा सरकार की बशरियत को, और उन्हें देखकर लगता नहीं था कि मुस्तफा हम जैसे। हाय हाय हाय, कुरान तो था मगर कैसे? उन्होंने देखा बच्चे हमारे भी पैदा होते हैं, हमारा बच्चा पैदा होता है तो रोता चुप नहीं करता, मुस्तफा आए मुस्कुराते हुए दुनिया के। तो क्या जिन्होंने मुस्तफा को बचपन में मुस्कुराते देखा होगा उन्होंने क्या सोचा होगा कि ये हमारे जैसे? आपका क्या ख्याल है जब लोगों ने देखा होगा सरकार बचपन के अंदर अपने पंगूड़े मुबारक के अंदर अपनी उंगली को उठाते हैं, कभी उंगली इधर करते हैं चांद इधर जाता, उंगली इधर करते चांद इधर जाता, ये नजारा देखने वालों को क्या लगा होगा? मुस्तफा हम जैसे। उन्हें क्या लगा होगा? ये हम जैसे हैं। और तवज्जो यार, अपनी औलादों से प्यार करने वालों, वो जिनके बच्चे पैदा होते थे, बच्चे पैदा होते थे बदबू होती थी, मुस्तफा पैदा हुए हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। सरकार की विलादत पर खुशबू सूंघने वालों को क्या लगा होगा? ये हम जैसे। इसकी आवाज थोड़ी सी खोलें जरा। उन्हें क्या लगा होगा कि सरकार हम जैसे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें क्या उस वक्त लगा होगा जब एक प्याला मेरे आका के सामने था दूध का, और 70 सहाबा था पीने वाले। यार जो पढ़े लिखे समझने वाले वो पल पल मेरे साथ रहे। 70 सहाबा पीने वाले, प्याला दूध का। मेरे आका ने एक नजर दूध को देखा, एक नजर सहाबा की तादाद को देखा। सहाबा हैरत में गुम है, आज हर कोई प्यासा ही रहेगा। मगर वो क्या जानते थे? मुस्तफा करीम ने प्याला अपने करीब किया, अपनी उंगलियां मुबारक फिर उस प्याले में रख दी और फिर सहाबा पीने लगे। सहाबा फरमाते हैं 70 सहाबा ने पेट भर के दूध भी पिया, दूध वैसे का वैसा बचा रहा। ने जब ये मंजर देखा होगा क्या सोचा होगा? ये हमारे जैसे। यार बोलो यार, उन्होंने क्या सोचा? एक यहूदी आ गया मेरे आका की बारगाह में, अगर मैं आपका कलमा इस शर्त पर पढ़ूंगा, ये लगा दरख्त अगर आपके गवाही दे दे। मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया मैं उसे जाकर कहूं कि मेरी गवाही दे या तू मेरा पैगाम सुनाएगा। अब वो थे, उनका अकीदा था कि ये है माज़अल्लाह जादूगर। उसने सोचा अगर ये खुद गए और इन्होंने जाकर कोई पढ़ के फूंक मार दी, अगर इन्होंने कुछ पढ़ के फूंक दिया फिर तो वो बोलेगा। तो उसने कहा ना 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 ना, आप रुकें, मुझे बताएं दरख्त को क्या कहना है। हजूर ने फरमाया बस उसको इतना जाके कहो तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। तवज्जो कीजिए, अब वो था यहूदी, वो गया दरख्त के पास और दरख्त को जाके कहा तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। उसका ये कहना था। वो दरख्त यूं यूं हिलने लग गया, दाएं बाएं हरकत में आया, फिर उसने अपनी जड़ें उखाड़ ली और वो आका की सिमत गिर पड़ा और उसकी हर टहनी से, हर शाख से आवाज आने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो देखने वालों ने क्या सोचा होगा? ये मुस्तफा हम जैसे हैं। मेरे आका ताजदार कायनात
मुसल्ला इमामत पर खड़े थे। पूरी तवज्जो तवज्जो अब नहीं, मेरे आका मुसल्ला इमामत पर खड़े थे, सिहा कह दी सिहाबा पीछे, मेरे आका ने हालत नमाज में हाथ उठा लिया, कदम बढ़ाया, हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया। सिहाबा ने बाद में पूछा, क्या या रसूलल्लाह ये अमल आज के बाद नमाज का हिस्सा बन गया? मेरे आका ने फरमाया नहीं। सिहाबा हुआ ये, मैं मुसल्ला इमामत पे था, रब ने पर्दे उठाए, जन्नत मेरे सामने थी और जन्नत में मैंने देखा एक अंगूरों का खोशा, मैंने चाहा कि मैं पकड़ कर तोड़ दूं, मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा हाथ जन्नत में उस खोशे पर मैंने वो अंगूरों का खोशा छोड़ दिया। एक वादा याद आ गया। अब सिहाबा ने ये सुनकर क्या सोचा होगा, जो नबी खड़ा मुसल्ले पर हो, हाथ जन्नत में हो, ये हम जैसे। यहाँ तो देखें तड़पने का मुकाम है। मैं तो कहा करता हूं, ना रहे अब वो यारान तरीकत, ना रहा कोई दर्द दिल सुनने वाला, हम कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। तवज्जो कीजिएगा, अब मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल रखने लगा हूं। मेरे आका ताजदार कायनात ने, एक सहाबी जंग के दरमियान आ गए, या रसूलल्लाह मेरी आंख का डेला निकल आया। मेरे आका ताजदार कायनात ने उस आंख को पकड़ा, अपना लुआब मुबारक लगाया, उस आंख पर लगाया, उसके अंदर फिट कर दी। वो जिनके सामने ये ऑपरेशन इश्क हुआ होगा, उन्होंने क्या समझा होगा कि ये मुस्तफा हम जैसे हैं। अब अगली बात, मैं एक बड़े राज में मैं तलाश करता रहा, उस सहाबी रसूल से बाद में किसी ने पूछा कि यार वो तेरी आंख निकली थी, वो सरकार ने लुआब लगाया था, और कोई फर्क भी है, तड़पिएगा। उस सहाबी रसूल ने कहा, जब से मुस्तफा ने लुआब लगाया, जो आंख खुदा ने दी उससे कम नजर आता है, जो मुस्तफा ने दी वो ज्यादा दिखाती है। तो ये बातें सुनने वालों ने क्या सोचा होगा कि मुस्तफा हम जैसे। अब मैं एक बात करने लगा हूं, आप तड़पिएगा। अब मक्का के लोग हो गए परेशान कि यार हमें तो इनके मिशन को रोकना है, इनको रोकना है। वो गए कि जो यमन से हबीब अजमी को बुला लाओ, वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा फिक्र रखने वाला है। वो आए और मुस्तफ़ा करीम से कोई ऐसी बात करे कि माज़अल्लाह इन्हें लाजवाब कर दे। वो हबीब अजमी यमन से आया और यमन से आकर उसने आका को कहा, मैं तो फर्श की बात ही नहीं करता, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उठाएं उंगली तोड़ें चांद। अब तवज्जो करना, उसने कहा कि तोड़े, मेरे आका ने उंगली उठाई, चांद तोड़ दिया। वो सारे लोग जो खड़े थे, कुफार भी और हजूर के सहाबा भी, उन्होंने क्या सोचा होगा, जिसकी उंगली के इशारे पर चांद टूटता भी है, जुड़ता भी है, ये हम जैसा है। अब मैं अगली बात करने लगा, तवज्जो कीजिएगा। तो फिर सवाल ये है, जब आका ताजदारे कायनात की बशरियत थी उनके सामने, जब आका ताजदारे कायनात ने उनके सामने रखे अपने मोजज़ात, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, ये जब मैं आहिस्ता बोलता हूँ इसका मतलब है क्योंकि अहम बात होने लगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, मैं तो साबिक़ा अंबिया की तारीख को जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ साबिक़ा अंबिया की कौमों ने उनके साथ क्या किया था, बारी ताला क्या किया था। फरमाया, मेरे प्यारे, मैंने तुझसे पहले आने वाले अंबिया को दिए थे चंद चंद मोजे, किसी को 2, 4, 10, 1 सदी 2 सदी तक ये इंसान तो नबी को नबी मानता रहा। उसके बाद उसी नबी को या खुदा बनाया या खुदा का बेटा बना दिया। तवज्जो करना प्यारे, उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। और यार तड़पना, मैं एक बात करने लगा हूं, ए प्यारे, वो जिन्हें दिए थे चंद मोजज़े, उनके विसाल के बाद तो कौमों ने खुदा बना लिया। ए प्यारे, तेरी तो अदा अदा मोजज़ा है, तेरा चलना चलना मोजज़ा, तेरा उठना बैठना मोजज़ा। ए प्यारे, तेरा उंगली उठाना मोजज़ा, सूरज पलटाना मोजज़ा, झुकना मोजज़ा, चलना मोजज़ा। ए प्यारे, अगर तेरे बाद कोई बहक गया, प्यारे, अगर तेरे बाद कोई बहका, ते सोनिया है भी खत्मे नबूवत, तेरे बाद तक किसी ने आना भी नहीं।
तेरे बाद तो अब किसी नबी ने नहीं आना, इनका अकीदा कैसे बचेगा, कैसे समझेंगे कि मुस्तफा खुदा नहीं। अल्लाह ने फरमाया प्यारे तेरे मोजज़ात इतने बेबहा हैं। और यहां पर एक जुमला कहूं, प्यारे तेरे काम हैं खुदा वाले। आप अगर इस जुमले पे नहीं बोले मुझे बड़ा दुख हुआ है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी तौहीद खतरे में बैठी है, आपको पता होना चाहिए सामने शेखुल इस्लाम का बेटा बैठा है। कोई सवाल करेगा फिर दलाइल नहीं, दलाइल का समंदर बहा देते हैं। जो एक लफ्ज अपनी जुबान से कह रहा हूं मरते दम तक जामिन हूं, मगर इस जुमले की वजन पर गौर कीजिए। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तेरे काम है खुदा वाले। यार आप समझ ही नहीं रहे मैं कहां बात कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया प्यारे तेरे काम है खुदा वाले। आवाज कम है, प्यारे तेरे काम है खुदा वाले। प्यारे तेरे मोजज़ात को देखकर अगर तेरी विसाल के बाद कोई बहक गया, और कोई तो आयत हो जो उन्हें ये बताए कि मुस्तफा खुदा नहीं, अल्लाह ने भेजा जिब्रील। जिब्रील अब जो बात कहने की जरूरत नहीं थी, जो सबको नजर आ रहा था कि मुस्तफा बशर है, ए प्यारे आप अपनी जुबान से कह दो ओ मेरे कमालात को देखकर खुदा ने समझ लेना मैं बशर होने में तुम जैसा हो। लगाएं दोबारा पीछे से कोई नारा। आशिको आपके इस ज़ौक़ ने मुझे माशाल्लाह बड़ा हौसला दे दिया है। आपको नहीं पता मैं अब किस मुकाम की तरफ जा रहा हूं। आज आपको बहुत बड़े राज से पर्दा उठाना चाहता हूं। फरमाया प्यारे तेरे काम है खुदा वाले। अब कोई कल कलां को तेरे बाद आके पड़ेगा कि सरकार जब जी चाहते थे कभी सूरज बुलाते थे, कभी चांद के टुकड़े करते थे, कभी पत्थरों को कलमा पढ़ाते थे, दरख्त इनको जानते थे, जानवर इनको सजदे करते थे। वो देखेंगे कि ये कैसा हम जैसा था। ओए होए आए, वो सोचेंगे ये कैसा हम जैसा था। एक जुमला कहने लगा हूं, सरकार ने फरमाया लोगों हाँ मैं तुम जैसा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इस जुमले पर किसी बंदे का हाथ नीचे ना हो। जुमले का वजन देखिए और कोई शक नहीं, कुरान में लिखा हजूर ने फरमाया हाँ मैं तुम जैसा बशर हूं, हाँ मैं तुम्हारी मिसल हूं, हाँ मैं तुम जैसा हूं। हजूर ने फरमाया, मगर अगले रात से पर्दा तो आशिकों ने उठाया। सरकार ने कहा हाँ मैं तुम जैसा, और जो तुम में है मेरे जैसा सामने आए। हजूर ने कहा हाँ मैं बोल रहा हूं मैं तुम जैसा। थोड़े जो कोई है जना तो फिर आवे सामने। क्यों सोने तेरे काम है खुदा वाले। अब कल कलां को मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो आगे मैंने मुजफ्फरगढ़ चले जाना है। कल कलां को अगर कोई हो गया एतराज, यार अख्तर साहब आपने क्या किया, कैसा बंदा बुला लिया था, ये तो फर्शा ते ब्रेक ही नहीं लाई इन्हें। ये कह रहा था सरकार के काम है खुदा वाले। क्यों ना मैं आपको ऐसी दलील दूं कि मजमा तड़प जाए। यार मुझे अब आशिक चाहिए, आपकी आवाज चाहिए। सुनिए सुनिए कि हजूर के काम है खुदा वाले। तवज्जो कीजिए, इसी आयत पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। क्यों फरमाया गया हजूर आप कहें कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। क्या हिकमत थी। मेरे आका ताजदार कायनात का मकसद था तौहीद, शिर्क खत्म हो, तौहीद का आलम बुलंद हो। और अल्लाह पाक ने एक वाकया सुना दिया महबूब को। एक दफा ऐसा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए नमरूद के दरबार में। पूरी तवज्जो, नमरूद के दरबार में गए, नमरूद को कहा नमरूद ये सरकशी और बगावत अच्छी नहीं। जिस रब ने तुझ पर इनामात किए तो उसी का बागी हो बैठा। तू खुदा हो, खुदाई का दावा कर रहा है, तू इलाह होने का दावा कर रहा है, तौबा कर। पलटा खुदा की बारगाह में, उसने कहा ए अल्लाह के नबी इब्राहीम मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। अब ये बात की तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दी। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दलील के मोहताज न थे, मगर चूंकि पैगंबर का काम कौम को समझाना होता है तो इसलिए कौम को बताने और समझाने। उन्होंने कहा तू अगर दलील है,
अगर तू है खुदा, मेरा खुदा जिंदगी और मौत का मालिक है, ए नमरूद है हिम्मत तू जिंदगी और मौत का मालिक बन सके? तो उसने कहा अगर आपका खुदा जिंदगी और मौत का मालिक है, मैं भी जिंदगी और मौत का मालिक हूं। ये कुरान की आयत मेरे सामने है, सूरह बकरा 258 के अंदर ये सारा मंजर बयान हुआ। अब उसने कहा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा जिंदा भी करता है मारता भी है, अब नमरूद बड़ा चालाक, अय्यार और मकार था। उसने 2 कैदी बुलाए, एक वो कैदी जिसे सजाए मौत होनी थी, उसे आजाद करके कहा ए दरबार वालों देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी और मौत की बात की थी, ये मरने वाला था, मैंने इसे आजाद कर दिया तो जिंदगी तो मैं भी देता हूं। और जिसने आजाद होना था उसे फांसी दिलवा के कहा ये आजाद था, मैंने इसे फांसी दे दी, देखो मौत का मालिक मैं भी हूं। दरबार के ऊपर एक लम्हे के लिए हुआ सकता तारी, ये क्या हो गया, लेकिन वो नादान ये नहीं जानता था सामने कोई मौलवी नहीं, अल्लाह का पैगंबर खड़ा था। वो लाजवाब तो नहीं हो सकते थे। अब उन्होंने भी फिर आगे से वो सुनार की ठुक ठुक नहीं की, लोहार की कोई लाई। कहा अगर तेरा दावा खुदाई सच्चा है तो ए नमरूद सारे दरबार के सामने सुन, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गरूब करता है, मेरा खुदा हर रोज करता है, तू खुदा है तो आज सूरज को मगरिब से निकाल दे। अगर है तू खुदा, निकाल सूरज मगरिब से। अब वो पहले तो चालाकी चल गया, अब जब नमरूद को दरबार वालों ने देखा बेबस, तो उन्होंने कहा अगर होता ये खुदा तो निकाल देता सूरज मगरिब से, मगर ये तो है बेबस खड़ा। लोगों को पता चला कि ये खुदा नहीं है, क्योंकि ये तो खुदाई शान है, सूरज मशरिक से निकाले या मगरिब से, ये तो खुदा का ही काम है और खुदा का कमाल है। अगर ये खुदा होता सूरज को मगरिब से निकाल देता। अब वो हार गया और कुरान कहता है फबुहितल लज़ी कफर, तौहीद का तसव्वुर निखर के लोगों के सामने आ गया। लोगों को समझ में आया खुदा की ही शान है सूरज मगरिब से निकाल दे। नमरूद बेबस हो गया था, वो खुदा न था। अब ये वाकया अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना महबूब आया, अल्लाह ने सारा वाकया जिब्रील को भेज के आका को सुना दिया। सहाबा हर रोज कुरान की तवज्जो, मेरी जानिब तवज्जो, सहाबा हर रोज कुरान को पढ़ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अगर तू खुदा है सूरज मगरिब से निकाल दे, मेरे आका ताजदार कायनात पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, तौहीद पक्की हो रही है सबकी। ये तो खुदा की शान थी, नमरूद को बेबस कर दिया था। अल्लाह के पैगंबर ने ये कहकर अगर तू खुदा है सूरज मगरिब से निकाल दे, मुझे नहीं पता कहां बैठे हो, ये हर कोई पढ़ता रहा, सुनता रहा, अकीदा तौहीद पक्का होता रहा कि खुदा की शान है सूरज को मगरिब से निकाल दे। फिर एक रोज आया, मौला अली की नमाज असर कज़ा हुई, मुस्तफा ने हाथ उठाया, सूरज को मगरिब से निकाल दिया। अब वो आज तक जो ये पढ़ रहे थे, ये तो है खुदा का काम, ये तो है खुदा की शान कि सूरज मगरिब से निकाले। मगर उनकी आंखों ने मुस्तफा के हुक्म पर जब सूरज पलटते देखा होगा, क्या सोचा होगा ये हमारे जैसे। अल्लाह ने फरमाया, तवज्जो, रब ने फरमाया प्यारे नाज तो मैंने तेरा नहीं मोड़ा, क्यों सोनिया तेरे काम है खुदा वाले। हाय हाय हाय, प्यारे तेरे काम है खुदा वाले, नाज तो मैंने नहीं तोड़ा, मसला तो सारा सीधा हो गया, अली का सजदा अदा हो गया। मगर वो जो कुरान के अंदर बात कर रखी है कि ये तो थी मेरा काम, मेरी शान। अब कल कलां को प्यारे तेरे रोज़े मुबारक में जाने के बाद किसी ने पढ़ी ये आयत कि मूसा नमरूद को कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगर है तू खुदा सूरज निकाल मगरिब से, और उसके बाद उसने पढ़ ली ये हदीस कि अली की खातिर सूरज मगरिब से आया था और मुस्तफा ने निकाला था। प्यारे तुझे तो वो खुदा ही समझेगा। हाय 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 हाय, तवज्जो करना प्यारे,
इससे पहले तुझे कोई खुदा समझे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तू अपनी जुबान से कह दे और मेरे मोजज़ात को देखकर खुदा ना समझना, मैं बशर होने में तुम जैसा हूं। जिन्नू मजा आते चस है ये हाथ चक के सुभान अल्लाह। मेरे कमालात और मोजज़ात को देखकर मुझे खुदा न समझना, मैं हूं बशर होने में तुम जैसा। अब मैं एक बात करने लगा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, चूंकि आका की बारगाह में और आका की मोहब्बत और इश्क के ऊपर कोई सौदाबाजी नहीं, सरकार की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। भाड़ में जाएं ऐसी मसलहतें और ऐसी हिकमतें जो सरकार की बारगाह का अदब ना दिखा सकें और बता सकें। आप ये सोचें ये आयत क्या थी। मेरे आका ताजदार कायनात जाते कुफारे मक्का के पास, उन्हें कहते खुदा को एक मानो, रब को इला मानो। वो आगे से कहते हम खुदा को कैसे माने, आप बशर हैं। हजूर कहते रब को मानो, वो कहते मान अरा का इल्ला बशरम मिसलाना, आप बशर हैं, आप बशर हैं। हजूर कहते रब को एक मानो, रब को सजदा करो, वो कहते आप बशर हैं। मेरे आका ताजदार कायनात ने वद्दुहा का मुखड़ा उठाया, मालिक मैं इन्हें कहता हूं तुझे माने, ये कहते हैं मैं बशर हूं। मेरी बशरियत में तेरे खुदा होने में तजाद ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा प्यारे कहते हैं तू बशर है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हाँ एतराज करते हैं आप कह दो हाँ मैं बशर होने में तुम जैसा हूं, मगर उसका जवाब तो दो, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। वो जो मेरी तरफ वही आती है तुम्हारा मेरा खुदा एक है, उसका तो कोई जवाब दो, हाँ मैं तुम जैसा बशर हूं। अगली बात का तो जवाब दो। हजूर कुफार से ये कह के आ गए हाँ मैं तुम जैसा बशर हूं। अब हजूर ने ये बात करके वापिस आए, मस्जिद में आए, आगे थे सहाबा, आगे थे आशिक। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारे लिए भी यही सबक कि आप हम जैसे। आका या रसूल अल्लाह वो जो वहां बात की आपने कि मैं तुम जैसा, हमारे लिए भी यही सबक। फरमाया नहीं, अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा। जब सामने अबू बकर बैठे थे, उमर उस्मान अली बैठे थे, उन्हें कहा कोई मिसल नहीं ढोलन दी, उन्हें कहा कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कुफार को कहा मैं तुम जैसा, और तवज्जो करना कुफार को कहा मैं तुम जैसा, सहाबा को कहा कोई नहीं तुम में मुझ जैसा। वो बात कुफार ने अपनी नस्लों को बताई, वो बात घरों को जाकर कुफार ने अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को बताई। हाँ आज मुसलमानों के नबी ने इकरार किया मैं तुम जैसा, सहाबा ने अपनी नस्लों को बताया नहीं नहीं अय्युकुम मुस्ली, कोई मुस्तफा जैसा नहीं, कोई उनके कदम जैसा नहीं। वो बात उनके नस्ब में चल पड़ी, ये बात सहाबा के नस्ब में चढ़ी। आज भी दो तबके, दो राय आशिक कह रहे हैं कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेहरे अली इथजा नहीं बोलन। दोस्ताने मोहतरम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। पता चला ये आयत इसलिए नहीं आई थी कि हजूर लोगों को बताएं मैं तुम जैसा हूं, इसलिए आई थी कि मेरे मोजज़ात और कमालात को देख के मुझे खुदा न समझ लेना, मैं तुम्हारे जैसा ही बशर हूं। अब थोड़ी सी अगर आपको एक बात करूं, हमारे पास टाइम कितना है? 5-10 मिनट। मैं इंशाल्लाह वाइंड अप करता हूं क्योंकि वक्त को भी मलहूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी है, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। अच्छा मौजूद समझ में आया आपको? तवज्जो है ना? वट कट दीते ने, हालांकि कसम चुका लो मेरी नीयत वट कड्डण दी नहीं सी, आप ही निकल गए ने। अल्लाह अकबर। अच्छा बात जो करने लगा हूं, देखो
आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, मुझे ये बताएं कि एक बाज़ औक़ात एक जुमला होता है, मैं करूं तो माना और है, कोई और करे तो माना बदल जाता है। इस बात को लोगों ने नहीं समझा। हजूर हम जैसे हैं, ये बात खुदा ने नहीं की है, ये बात अल्लाह ने नहीं की है, ये कुल कह के मुस्तफा से करवाई है। ओए होए होए यार, अब तो बोलो यार, थोड़ा सा आशिकों वाला है ना। और नहीं, आप समझे नहीं, ओ खुद करो तो माना और होता है, कोई और करे तो माना। आप ये इमाम साहब, वो कारी समीउल्लाह तो नहीं ना आ जाए, वो उनका तो अपने घर गए हुए हैं। अच्छा तवज्जो कीजिए, कारी समीउल्लाह साहब को जानते होंगे आप, माशाल्लाह सारी लोग उनकी मिसाल ले लेते हैं, चलें नाराज नहीं होंगे, वो बैठे भी नहीं है। अब देखें, एक दिन अगर कारी समीउल्लाह साहब इधर बैठे होते, तवज्जो करना, मैं बता रहा हूं कि एक ही बात कोई और करे तो माना और खुद करे तो माना बदल जाता है। कारी समीउल्लाह साहब एक दिन आपको कहते कि देखो यार, तुम सब लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, जुमा पढ़ते हो, दुआ करते हो, सजदे करते हो मेरे पीछे में, देखो तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है, तुम बड़े बाकमाल लोग हो, मैं तो गुनाहगार और ख़ताकार सा बंदा हूँ, ये तुम बड़े आला लोग हो, मेरे पीछे पढ़ लेते हो। यहाँ से कोई बंदा उठता, मोहल्ले में जाके शोर मचाना शुरू कर देता, आज मैं कारी समीउल्लाह के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद मैं कारी समीउल्लाह के पीछे नमाज नहीं अदा करूंगा। आप पूछते भाई क्या हो गया, वो कहते कि भाई महफिल थी, उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ, तो मैं गुनाहगार इमाम के पीछे नमाज क्यों पढ़ूं, मैं तो किसी नेक के पीछे इमाम पढ़ूंगा। तवज्जो, आप में से पढ़े लिखे लोग, आप कहते ये बात उन्होंने खुद की थी, वो बंदा कहेगा हाँ मैंने खुद कानों से सुना। आप कहेंगे नादान, तुझे इतना ही नहीं पता, जब कोई ऐसी बात करता है उसका ये मतलब नहीं होता वो गुनाहगार है, इसका मतलब ये है वो आजिज़ी कर रहा है, वो आजिज़ी कर रहा है। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा जरा रिवर्स कर लें। अगर कारी समीउल्लाह साहब इधर खड़े होकर कहते देखो भाई मैं हूं तुम्हारा इमाम, मेरे हाथ भी चूमा करो, मेरे दीदार को इबादत समझो, मेरे जूते उठाओ, मुझे पुश्त भी नहीं करनी। तवज्जो, आप क्या दिल में सोचते, बेशक हमारे इमाम हैं, पढ़ा लिखा है, आलिम है, अच्छा किरदार वाला बंदा है, मगर ये बातें इन्हें अपने मुंह से करनी नहीं चाहिए थी। यार आप समझे ही नहीं, ये बात इन्हें अपने मुंह से बोलो क्यों? इसलिए कि तारीफ की बात कोई दूसरा करे तो सजता है, ओए होए, आजिज़ी की बात खुद की जाती है। अभी माशाल्लाह नकीबे महफिल ने मेरी तारीफ की, हालांकि मैं इस तारीफ के काबिल नहीं, लेकिन कोई इनको भी कहेगा, अगर मैं कहता कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा खतीब हूँ, मैं तो इतने दौरे करके आया, इतने खिताबात करके आया, ये मेरा तुम पर एहसान है कि मैंने तुम्हें टाइम दिया, आप वही सोचते कि होंगे अच्छे खतीब, मगर ये बात अपने मुंह से कोई बाद में इनको भी कहेगा कि आप गरूर और मुतकब्बिर हो गए, आप फरहान भाई के लिए ये कह रहे थे। नहीं, जब दूसरा कोई शान की बात करता है तो उसका माना और होता है, खुद करो तो माना और होता है। और तड़पना, जब ये कहना था मैं तुम जैसा हूं, अल्लाह ने कहा प्यारे ये बात मैं नहीं करूंगा। ओए होए ओए ओए होए, प्यारे नाना ये बात मैं नहीं करूंगा कि तू इन जैसा, मौला तू क्यों नहीं करेगा? फरमाया जब मैंने मुस्तफा को किसी जैसा बनाया ही नहीं तो मैं कैसे कहूं कि तू इन जैसा है? मुसव्वर ने इंतहा सी कर दी, बड़ी तरन्नुम नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। फरमाया प्यारे मैं क्यों कहूं कि तू इन जैसा, मैं तो जानता हूं। प्यारे ये है आजिज़ी की बात, ये करनी है आपने। ओए होए होए, प्यारे ये बात करनी है आपने। क्यों? अहले इल्म और यारान तरीको तो रुशाक समझ जाएंगे, अरे लिखा तो कुरान में है, बात हजूर ने की है तो माना और है।
खुदा करता तो माना और होता। अब दोनों हाथ उठाना, अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ लो। सारे कुरान के अंदर जब आजिज़ी की बात थी मुस्तफा ने की, मगर खुदा ने फरमा प्यारे आजिज़ी का बयान तुम करते रहना, जब तेरी शान की बात होगी वो खुदा करेगा, तेरी रहमत की बात होगी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन खुदा कहेगा, तेरे जिक्र की बात होगी वरफअना लका जिक्र खुदा कहेगा। प्यारे सारे कुरान में शानों की बात खुदा करेगा, आजिज़ी की बात तुम करते रहना। अब भाई समझ, अल्लाह ने फरमाया कुल, यारे मैं नहीं कहना, हाय हाय यारे मैंने नहीं कहना कि तू इन जैसा महबूब आप कहो प्यारे, इसलिए अली तो तेरा था, अली तो था तेरा। अब यहाँ पर एक बात करूं जरा, आपको थोड़ा सा जिक्र आले रसूल पर फिर खत्म कर देते हैं बात। फरमाया प्यारे अली तो था तेरा, तेरे नाजों के लिए जो मैंने इतना कुरान उठाया और उतारा नाजिल किया, तो ये जरूरी था कि तू चांद सूरज ही पलटाता? तू मुझे हुक्म करता, मैं हुक्म कोई और नाजिल कर देता, अली की सजदा भी बच जाता, मसला भी ना कोई खराब होता। नाज तो प्यारे मैंने तेरा उठाया, मैंने तेरा उठाया, और जब तू किसको देख रहा था? तू चेहरा अली को देख रहा था। हाय हाय, क्यों? जब नमाज कज़ा हुई तो क्या हुआ? अब देखो, ये आपकी और मेरी कज़ा नहीं थी कि तुम समझो कि कज़ा हो गई तो चलो कोई बात नहीं, ये उस अली की कज़ा हुई थी जो पैदा खुदा के घर काबा में हुआ। तो अगर खुदा कज़ा ही करवाना चाहता था तो पैदा काबे में क्यों किया? और ये वो अली है, जंग के दौरान लग गया खंजर, आपको निकालने लगे तो कहने लगे कि यारो ना निकालो, बड़ी तकलीफ होती है। किसी ने कहा लगा है खंजर अली को, अली जब नमाज में खड़ा हो तब निकालना, क्यों? जब अली नमाज में होता है तो यहां नहीं होता। अब मैं पूछता हूं, वो मौला अली जिनका नमाज में फनायत का मुकाम यह था खंजर निकल जाए तो पता नहीं चलता, आज कज़ा कैसे हो गई थी? क्यों? मौला अली ने सोचा होगा नमाजें कज़ा हो सो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। या ये सोचा होगा, या ये सोचा होगा अली तू जिसके लिए कज़ा कर रहा है ये नबी बेबस तो है ही नहीं, ये नबी बेबस नहीं, अली तू इनके आराम को देख, सूरज जाने या मुस्तफा जाने। तो फिर इसी वजह से जब कज़ा हो गई और मौला अली का दर्द आंसू बन के टपका और आका के रुखसारों पे गिर गया, आका ने पूछा अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह वो सूरज चला गया नमाज लेकर, नमाज कज़ा हो गई, मेरी तो आज तक कज़ा नहीं हुई थी। आका ने कहा अली घबराते क्यों हो? मेरे आका ताजदारे कायनात ने कहा इस जुमले पे तड़पिएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ऐ मेरे मालिक, अली तेरी नौकरी में था, अली तेरी इताअत में था। यार नमाज पढ़ना इताअत है या छोड़ना इताअत है? तो बोलो जिनको समझ आए। मालिक अली तेरी इताअत में था, व रसूल तेरे महबूब की इताअत में था। मालिक सूरज को पलटा। अब हदीस ये बताती है जब सूरज सब लोगों की अदा करवा चुका, उसके बाद सूरज अपना भी एक सजदा करता है खुदा को। उधर सूरज अपना सजदा करने लगा था, इधर से अली ने कहा आका कज़ा भी आपके लिए हो और मेरे नामा अमाल में कज़ा लिखा जाए। आका मैंने तो अदा पढ़नी। मेरे आका ताजदारे कायनात ने जब सूरज को अली की नमाज के लिए बुलाया,
सूरज अपना सजदा छोड़कर अली के लिए वापस आया तो रब ने फरमाया, प्यारे मैं तुझे देख रहा था, तू अली को देख रहा था। तो अब जब लोगों का ईमान बचाना है तो ये मैं क्यों कहूं कि आप इन जैसे हो। अब ये आप अपनी ही जुबान से कहो कि लोग समझ जाएं कि मेरे कमालात को देखकर, मेरे मोजज़ात को देखकर, इन हकायक को देखकर मुझे खुदा ना समझ लेना, मैं बशर होने में तुम जैसा हो। दोस्ताने मोहतरम, इसी आयत के ऊपर और इन्हीं बातों के ऊपर इक्तिफा करते हुए इंशाअल्लाह हयात बाकी मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके मन में आए वो पाए रोशनी। और मैं कहा करता हूँ, ये जो मेरा रक्स है फर्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर। मेरी ज़ात में जो धमाल है, आका तेरे इश्क का कमाल है। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह आपको सलामत